Hariganj Tripathi, working with the academic classes. Today I will teach to you mathematics of the class 6, chapter 2, factors and multiples, mostly divisibility test. Test by 2. If unit place is 0, 2, 4, 6, 8, then number will be divided by 2. It means कि अगर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी डिजिट है तो आप ऐसा समझिए कि वो 2 से डिविजिबल है। जैसे आपके पास ये नंबर मैंने दिया है 3, 4, 5, 9, 6, 8, 7, 4, इतनी बड़ी नंबर हमारे पास है। अगर इतनी बड़ी नंबर्स को आपको 2 से डिवाइड करके देखना हो तो समय लगेगा, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है, बस लास्ट डिजिट देखिए 4 है, 4 2 के टेबल में आता है, इसलिए ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें देखिए 88,76,645 में इसमें 1 + 5 है जो 2 के टेबल में नहीं आता, यानी न वो 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। टेस्ट बाय 3 कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है, कौन सा नहीं है। अब मान लीजिए हम 4 ने विकल्प दे दिया आपको कि 4 जो है ऑप्शंस हैं, विच वन इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट 3। तो आपको करना क्या है, आप ओरल भी कर सकते हैं, सम ऑफ डिजिट्स को देख लीजिए, कर लीजिए, यानी जितने डिजिट्स हैं उनका सम निकालिए और उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वह 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर यानी जो गिवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। जैसे मैंने आपको दिया है 98,764, इनका मैंने क्या किया है, सम किया है, 9 + 8 + 7 + 6 + 4 और 9, ये हो गया 34, उसको 3 से डिवाइड किया है। तो देख रहे हैं 3 से ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसको हमने लिख दिया नॉट डिविजिबल बाई 3। बट अगर हमने 3, 2, 5, 8 यानी 3,528 दे दिया और इसका सम निकाल रहे हैं 3 + 5 + 2 + 8 तो 18 आ रहा है। 18 3 से किससे डिविजिबल है, इसलिए 3,528 ये चीज़ डिविजिबल बाई 3। टेस्ट बाई 4। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट हम 4 से देखेंगे, चाहे हमारा नंबर जितना भी बड़ा हो। देखिए मैंने आपका 3 to 5 to 7 9 डिजिट्स का नंबर लिया है और मैं पूछ रहा हूँ 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको पूरे डिजिट्स को 4 से डिवाइड करने की 4 नहीं है, पूरे नंबर को आपके लास्ट 2 डिजिट्स उठाने हैं। लास्ट 2 डिजिट्स जैसे ये है 24 को 4 से डिवाइड करना है, यानी लास्ट के 2 डिजिट्स को। अगर डिविजिबल है तो आपको सीधे लिख देना है द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। इसी तरह दूसरा नंबर आप ले लीजिए 71,65,762। अगर ये नंबर है तो इतना बड़ा नंबर है, अब हम 4 से डिवाइड तो नहीं करने जाएंगे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे लास्ट की 2 डिजिट्स लेंगे। लास्ट के 2 डिजिट्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ रफ में चाहे तो छोटा सा कर लें, देखिए किए हुए हैं, यहाँ रिमाइंडर 2 हुआ है। अब रिमाइंडर 2 होने के नाते दिस इज नॉट 62 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर 71,65,762 इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 4। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 5। आइए टेस्ट बाई 5 में हम देखते हैं लास्ट का 2 डिजिट्स, यानी लास्ट का डिजिट्स केवल ओनली लास्ट डिजिट्स। अगर 0 या 5 है तो समझ लीजिए कि 5 से डिविजिबल होगा, और 0 और 5 के अलावा कोई भी अदर डिजिट्स हो तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये डिजिट्स लिया है 374417 अब इतना नंबर है, हम 5 से डिविजिबल करने से कोई हम डिवाइड करके देखेंगे, तब कंपटीशन में तो हमारे पास समय नहीं मिलेगा। तो हम लास्ट के डिजिट्स को देख रहे हैं, लास्ट डिजिट्स क्या है 0 है, इसलिए 374417 इट इज डिविजिबल बाई 5। सिमिलरली यहाँ देख लीजिए 71
1145 में लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। लास्ट डिजिट है 5, देयरफॉर 71,145 इज डिविजिबल बाई 5। लेकिन अगर यहाँ देख लें 5 की जगह वही नंबर, कोई भी नंबर हो, 5 की जगह यहाँ देखिए 7 हो गया है 1 प्लेस पर, इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 5, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 5। अब 6 का फैक्टर होता है 2 and 3, 2 into 3। अब जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो जाए और 3 से भी डिविजिबल हो जाए, वही नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 3156, उसका लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। 6 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 6 है। सम ऑफ डिजिट्स देखिए, 3 + 1 + 5 + 6, यानी तो क्या आया? 15। 15 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता? आता है। आप डिवाइड करके देख लीजिए, टेबल पढ़ करके, 3 5 या 15, 5 टाइम्स, यानी ये सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से। सिंस 3115 16 is divisible by 2 and 3 also, therefore it is divisible by 6। एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, 3457, 3457 यूनिट डिजिट पर आप देख रहे हैं कि 7 है लास्ट डिजिट, इट इज नॉट डिविजिबल। 7 है तो 2 से डिविजिबल नहीं है। जब पहले ही 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 से डिविजिबल है तब 3 से डिविजिबल चेक करेंगे, अगर 2 ही से नहीं है तो मान कर कि यह 3 से भी होने के बावजूद भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ये थोड़ी सी आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7 थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी आपको। क्लियर करिए। जैसे हमने आपको दिया है 7126, तो इसमें करते क्या है, लास्ट का डिजिट लेते हैं, लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स लेते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो गया? 6 2 = 12। उसके बाद इधर 3 डिजिट बच जाता है, उस 3 डिजिट नंबर से हम इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद जो नंबर आता है उसको चेक करते हैं कि वो 7 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। सपोज दैट इट इज कमिंग, तो इट इज डिविजिबल बाय 7। इफ इट इज नॉट कमिंग देन इट विल नॉट डिविजिबल। तो देखिए 7 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर 7126 इज डिविजिबल बाय 7। टेस्ट बाई 8। अब आपको मैं एक इतना बड़ा नंबर दे रहा हूँ, 8 से डिविजिबल आपको बताना है कि नहीं है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट नंबर है ये। अब 10 डिजिट नंबर है और मैंने आपको कह दिया कि बताओ ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो टाइम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो आपको इसमें पूरे नंबर्स को, होल नंबर्स को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट्स को लेना है। लास्ट 3 डिजिट नंबर आपका कितना है? 648, और इसको 8 से डिवाइड करना है। अगर ओरल डिवाइड कर सकते हैं तो बेटर है, नहीं कर पाते हैं तो रफ में कर लीजिए। रफ में करने पर देख रहे हैं कि 66,408 आप यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए 8 8 = 48, 8 बचा यहाँ, फिर 8 1 = 8, यानी डिविजिबल हो जा रहा है। इसका मतलब होता है कि ये पूरी डिजिट्स 10 डिजिट्स का जो नंबर है, पूरा नंबर ये 8 से डिविजिबल हो गया। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े रहते हैं तो आसानी से लगा लेते हैं। क्लियर। टेस्ट बाय 9। अब इसमें देखिए सेम टू सेम जो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसी पैटर्न पर इसको भी फॉलो करते हैं। 3 क्या है कि जैसे उस 3 में हमने क्या बताया था कि इफ़ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। तो इसमें इफ़ सम ऑफ डिजिट्स
इज डिविजिबल बाय 9 देन इट इज डिविजिबल बाय 9। तो ये सम देखिए, मान लिया आपके पास नंबर है 36,945, तो इनको हमने क्या किया है, कर रहे हैं, देखिए 3 + 6 + 9 + 4 + 5, जो ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद आ रहा है 27। अब इस 27 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 9 से डिवाइड करने के बाद देख रहे हैं कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 टाइम में हो जाएगा, यानी इट मीन्स डिविजिबल। तो देयरफॉर 36,945 इज आल्सो डिविजिबल बाई 9। लेकिन अगर ये 3 3 3 3 लिए हैं तो कितने वाले हैं, 12 जोड़िए तो कितना हुआ, 3 + 3 + 3 + 3 12। 12 9 उसके टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9। ठीक है, आपको मैंने कहा कि सपोज आपको मेरी PDF लेना है तो आप एकेडमिक के थ्रू ले सकते हैं माई शॉर्ट पर। टेस्ट बाई 10 से डिविजिबल पता करना हो तो लास्ट डिजिट अगर 0 है तो बिना कुछ सोचे समझे ही कह सकते हैं वो नंबर 10 से डिविजिबल है, और लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो वह कुछ भी हो 10 से डिविजिबल नहीं है। देखिए जैसे मैंने आपको नंबर दिया है 35,450, तो 50 में क्या है लास्ट में 0, तो यूनिट डिजिट आपका 0 है, देयरफॉर 35,450 इट इज डिविजिबल बाई 10। लेकिन वहीं हमने 50 की जगह 55 कर दिया है लास्ट में, यानी लास्ट में हमने 0 की जगह 5 कर दिया है, तो 1 डिजिट हमारा 5 हो गया है, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। केवल 0 होने पर ही ये 10 से डिविजिबल होगा। उसका टेस्ट बाई 10 11 में क्या करते हैं, नंबर हमारा जो भी है तो उसको 8 प्लेसेस डिजिट्स को एक साथ जोड़ते हैं और इवन प्लेसेस डिजिट्स को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे सम ऑफ 8 प्लेसेस डिजिट्स कौन कौन से हमारे हैं, 5 7 और 6, 5 7 एंड 6, और ये कितना हो गया 18। और सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स 5 + 6 + 7, 5 + 6 + 7 18। अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, जो बड़ा है उसमें से छोटे को, यहाँ देख रहे हैं दोनों इक्वल है, तो 18 - 18 तो ये 0 आ गया। इस मतलब ये जो है आपका जो नंबर है ये इट इज डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11, क्योंकि मैंने आपसे साफ कहा था कि लास्ट, अब इसमें होता क्या है कि लास्ट अगर डिफरेंस, यहाँ जो ये डिफरेंस आ रहा है ये 0 हो या 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल माने 11 का टेबल में आने वाला नंबर, तभी वह नंबर 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी भी डील कर लेते हैं। जैसे कोई नंबर है और वह एक नंबर से, किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, सपोज दैट आपका 72 है यहाँ और ये 12 है। अगर 72 12 से डिविजिबल हो जा रहा है तो 72 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनसे भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 6 12, तो 72 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा। यानी 72 इज आल्सो डिविजिबल बाई 1 2 3 4 6 एंड 12। क्लियर। सेकेंड, अगर कोई नंबर है और किसी दो को प्राइम से डिविजिबल हो जा रहा है, किसी दो को प्राइम नंबर से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो वह नंबर उस दो को प्राइम नंबर, जो दोनों को प्राइम नंबर है उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हो जाएगा। यानी सपोज दैट यू हैव ए नंबर
and that is divisible by any two co-prime numbers, so that number is also divisible by their product. Let us 2 and 3, ये क्या है, दोनों को प्राइम्स हैं, 2 and 3। देखिए को प्राइम मतलब जिनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 2 के 1 और 2 है और 3 में 1 और 3 है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो अगर सपोज करिए हमने दे दिया है 366, लास्ट में 2 है, तो लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, इट इज डिविजिबल बाई 2। और लास्ट, और अब देखिए सम ऑफ डिजिट्स 3 + 6 + 6 15 हुआ, 15 इज डिवाइडेड बाई 3, तो इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। देयरफॉर इट इज आल्सो डिविजिबल बाई, यानी 366 इज आल्सो डिविजिबल बाई द प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, यानी 2 × 3 यानी डेट इज 6, यानी 366 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई भी नंबर किसी दो को प्राइम से डिविजिबल हो जा रहा है, तो वह नंबर उस को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी, प्रोडक्ट में जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है, उससे भी वो डिविजिबल हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी आपको बताते हैं हम, अगर कोई नंबर है और जिनका फैक्टर, जिनमें एक कोई कॉमन फैक्टर है, अगर उसमें कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल ले लिया 24 और 36, ये 24 का एक कॉमन फैक्टर है 6 और 36 का भी एक मान लीजिए कॉमन फैक्टर है 6, दोनों में एक कॉमन फैक्टर मिल गया है, आप चाहें तो लिख कर चेक कर लीजिए। तो ये इनका सम भी, यानी 24 और 36, 24 एंड 36, इनको अगर आप प्लस कर लेते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी 6 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी उसका भी फैक्टर 6 होगा। ऐसे ही 16 का फैक्टर मान लें 2 × 8 और 24 का फैक्टर हो गया 3 × 8, 8 दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो 8 इन 16 और 24 का जो सम आएगा उसका भी फैक्टर होगा, यानी 16 और 24 प्लस करते हैं तो कितना पाते हैं हम 40, तो 40 का भी फैक्टर 8 है, यानी 40 इज आल्सो डिविजिबल बाई 8। अब प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100 कैसे हम पाएंगे, तो 200 स्क्वायरिंग करिए तो किस नंबर का स्क्वायरिंग, उसी का नंबर उसी में मल्टीप्लाई करने के बाद 200 आ जाए, तो अगर उतना नहीं आता तो उससे ऊपर चले जाइए, तो होता है 15 × 15, यानी 15 × 15 जब करेंगे तो आपका हो जाएगा 225, यानी 15 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर उससे वो नंबर डिविजिबल हो जा रहा है तो अब प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर नहीं डिविजिबल हो रहा है तो डेट इज प्राइम नंबर। यानी अगर कोई भी नंबर 101 और 200 के बीच में 2 से डिविजिबल हो जा रहा है, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं 105, ये 5 की टेबल में आ रहा है, सो इट इज डिविजिबल बाई 5, तो 105 इज नॉट ए प्राइम नंबर। लेकिन 107 ले रहे हैं तो 107 2 से डिविजिबल भी नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 के भी टेबल में नहीं आता है, इसलिए 107 क्या होगा हमारा प्राइम नंबर। अगर 101 से लेकर 400 तक का पाना है हमको, तो 400 किसके मल्टीप्लाई में आता है 20 × 20, यानी 400 आता है, 20 × 20, यानी 20 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको सबसे को नोट कर लीजिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19।
अगर वह उन इसमें से किसी एक से डिविजिबल हो जा रहा है तो वह प्राइम नहीं होगा, और किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है तो वो प्राइम होगा। जैसे हमने 361 लिया, 361 को 17 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए 17 2 जा 34 और यहाँ 17 1 जा 17, यहाँ 4 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब है इट इज़ नॉट डिविजिबल, इट इज़ नॉट डिविजिबल। लेकिन यहीं जाकर हम दूसरा नंबर अगर ले रहे हैं 374, तो ये देखिए 374 को हम अगर 17 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हो जा रहा है। मतलब इसमें चेक कर लीजिए 2 से डिविजिबल है ही नहीं, ये 2 से भी डिविजिबल है तो ऑलरेडी ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर साथ साथ 17 से भी देखिए ये डिविजिबल है, ऑलरेडी ये प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर, नॉट प्राइम नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर। ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर 2 3 5 7 11 13 17 19 से डिविजिबल हो रहा है तो अब प्राइम नंबर कभी हो नहीं सकता। अगर नहीं हो रहा है तभी वो प्राइम नंबर होगा। अब एक्सरसाइज 2D इसी पर डिपेंड्स है कि टेस्ट, पहला क्वेश्चन हमारा टेस्ट बाई 2। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2615, तो 1 प्लस डिजिट्स क्या है? 0 है। मैंने बताया था कि 0 लास्ट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 6 8 हो, इसमें से कोई भी एक नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। तो 0 है, इसलिए 2650 जो ये नंबर है इट इज डिविजिबल बाई 2। दूसरा अगर हमको नंबर दिया है क्वेश्चन में, आप बुक में देख लीजिए 69,435, लास्ट में 5 है, यहाँ है न तो वह 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कोई इसमें से नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। 3 से टेस्ट है तो सेम पैटर्न आपको बताया था, सम ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है 733, सम ऑफ डिजिट 7 + 3 + 3 कितना हो गया? 13। 13 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 733 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन दिया है 10,038, 10,038 को जो एडिशन कर रहे हैं तो आ रहा हमारा इनका देखिए 1 + 0 + 0 + 3 + 8, तो 12 3 के टेबल में आता है, डिविजिबल हो जाता है 3 से, इसलिए ये 10,038 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। टेस्ट बाई 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो क्या बताए थे कि लास्ट के 2 डिजिट्स को हमको चेक करना है। लास्ट का 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स में देख रहे हैं 18 है, 18 4 के टेबल 4 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए पूरी नंबर यानी 618 4 से डिविजिबल नहीं है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4। सेकेंड क्वेश्चन इसका उठाए हैं, देखिए 2314, लास्ट का 2 डिजिट 14 है, 14 भी 4 के टेबल में नहीं है, यानी नॉट डिविजिबल होगा 4 से, देयरफॉर 2314 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। टेस्ट बाई 5, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 5, उसमें आपसे लास्ट में बताए थे कि लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। Here you can see that last digit is 5, last digit is 5, so this is divisible by 5। सेकेंड नंबर देखिए 22,590, लास्ट डिजिट्स यानी यूनिट डिजिट हमारा है 0, सो 22,590 इज डिविजिबल बाई 5। टेस्ट बाई 6 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? तो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है
2070, लास्ट के डिजिट्स क्या है 0, सो इट इज डिविजिबल बाई 2। और सम ऑफ डिजिट्स देख लीजिए 2 + 0 + 7 + 0 कितना आ गया 9, 9 3 से डिविजिबल, सो इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर 2070 इज डिविजिबल बाई 6। अब रेस्ट जो पार्ट है एक्सरसाइज का उसको सेल्फ सॉल्व करेंगे। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क टू मी थ्रू माई चैनल्स, एंड इफ हैव नीड ऑफ my notes in case of mathematics, so you can take it through the my shorts, यानी एकेडमिक के थ्रू आप ले सकते हो, ठीक है।